गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना किस लिए? सवाल उठता है, साधना किस लिए? शक्ति संवर्धन के लिए। शक्ति संवर्धन के लिए साधना। परीक्षा करके देखना चाहिए परिवर्तन कितना आया है। परीक्षा करके देखिए परिवर्तन कितना आया है। साधना का हर क्षेत्र शक्ति से ओतप्रोत है और शक्ति के सागर में हम जीवित हैं। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसकी जीवनी शक्ति पानी के अंदर है। इस ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत है। परंतु क्या मैं भी? सवाल उठता है, क्या मैं भी? साधना व्यक्तिगत होती है, परंतु क्षमता बढ़ाने के लिए उसे सामूहिक किया जाता है। समूह से माहौल बनता है, वातावरण बनता है और वातावरण का लाभ सबको मिलता है। क्या लाभ मिलता है? दुष्प्रवृत्तियां, बुराइयां फिर उस जगह पर काम नहीं करती। जब सामूहिक साधना होने लग जाती है तो बुराइयां उस जगह पर काम नहीं करती हैं। ये वातावरण का अंतर होता है। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। परीक्षण परीक्षण बहकावा मत कर लेना। आपको आपकी चेतना का आभास तभी होगा जब आपकी आस्था, आस्तिकता बढ़ेगी। अपने इष्ट में आस्तिकता बढ़ेगी। बहुत गहराई तक सुनना बात को, नहीं तो समझ नहीं आएगी, कर नहीं पाओगे। जितनी आस्था आपकी अपने इष्ट के प्रति बढ़ती चली जाएगी, उस आस्था की डोर से जैसे दो तालाबों को नाली जोड़ती है, ऐसी आस्था के साथ जुड़ करके आप अपने इष्ट के अंदर समाने लग जाएंगे। ईश्वरीय विश्वास आपका नहीं, मेरे इष्ट का मेरे पर विश्वास जमने लग जाए। मेरे इष्ट का मेरे ऊपर विश्वास जमने लग जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, और उसके लिए पूजा के 3 चरण, उपासना, साधना, आराधना।
उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों चीज मेरे ऊपर क्रियाशील हो जाएं। मैं देखता हूं भगवान श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमाएं बाजार में खूब मिल जाती हैं, और मैं ये देख रहा हूं एकाएकी देखा देखी सब वैसे व्यवहार जैसे आदमी के साथ किए जाते हैं वैसे श्री कृष्ण के साथ भी किए जाते हैं, और ये इसी को ही अपने भगवान की पूजा मान लेते हैं। मेरे भगवान को मुझ पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास कैसा होना चाहिए? जो मेरा भगवान चाहता है, जो मेरे भगवान ने किया है, वो ही मैं भी करूं। इसको कहते हैं आराधना, इसको कहते हैं आराधना। समाज, प्राणी मात्र, उनकी सेवा करना, उनको जीवित रखना, उनको भोजन देना, उनको साधन देना, उनको सुविधाएं देना, उनकी देखरेख करना ईश्वर का काम है। तो ईश्वर के काम में आप भी साझेदारी कर लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, आरती, भोग, शयन, ये क्रियाएं बहुत अपने घरों में कराते होंगे। बाकायदा श्री कृष्ण भगवान को पालने में झुला करके, और मैंने ये भी देखा है घी और मिश्री का भोग भी सुबेरे को लगाते हैं। नहीं, उसको करने को मना नहीं कर रहा, वो आपकी ईश्वर के साथ लगाव है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, परंतु उतने भर से काम हमारा हो जाएगा। मैं तो आप एक से ये कहता हूं, आपका बच्चा आपकी आत्मा को प्रसन्न करे या आपके मन को प्रसन्न करे। मन को प्रसन्न करने के लिए धूप, दीप, चंदन, भोग, विलास, शयन सब कराए आपको, वो ज्यादा ठीक रहेगा। या आप ऐसा कर्म करे कि आपकी आत्मा को प्रसन्न कर दे। मेरा मतलब आपके मन का ध्यान रखने से मना करना नहीं है, परंतु प्रधानता आत्मा की है। मेरे गुरु का मुझ पर इतना विश्वास हो कि कहीं टूटने ना पाए, वो श्रद्धा की जो डोर जुड़ गई, उपासना शुरू हो गई, मेरे गुरु के गुण मेरे में प्रकट होने लग जाएंगे, और मैं उन गुणों को साध करके अपने जीवन से, अपने गुरु के जीवन में आराधना के माध्यम से मैं सेवा करने लग जाऊंगा, मैं सेवा करने लग जाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी दोनों बैठे हैं। रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान से कह रही है कि सबका आप इतना ख्याल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं,
सुदामा तो तुम्हारा मित्र भी है, परंतु उसका ध्यान नहीं रखते। श्री कृष्ण भगवान गंभीर दयालु भाव उससे भर जाते हैं, भर करके कहते हैं, रुक्मणी मैं एक को भी नहीं छोड़ना चाहता, परंतु क्या करूं, वो मांगता ही नहीं है। सुदामा मांगता ही नहीं है। वो कहती है तो आप दे दो। ऐसे दिया नहीं जा सकता, इस तरह से दिया नहीं जा सकता। दाता देने वाला हो, याचक मांगने वाला हो, तभी जब तक खड्डा नहीं होगा तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो रुक्मणी कहती है, वो इतने कष्टों में जीवन को जी रहे हैं तो मांगते क्यों नहीं? क्योंकि वो तो अपना जो जीवन जी रहे हैं सुदामा, वो तो अपने आश्रम के लिए जीवित रहते हैं। वहां ब्रह्म ज्ञानी विद्यार्थियों को वो जन्म देते हैं। उनके गुरुकुल से पढ़े हुए विद्यार्थी पूरे देश में बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, वो भिखारी नहीं है। इसलिए वो मांगेगा नहीं, मर जाएगा, मांगेगा नहीं। सुदामा जानता है आज जो कुछ है ये सब जाने वाला है, सब त्याज्य है, सब मेरा नहीं है। भगवान से भी मांगूंगा नहीं, मैं अपने भगवान को दुख कष्ट नहीं दूंगा। मैं तो केवल सेवा करूंगा। इसको कहते हैं दृढ़ आस्तिकता। अगर वो इतना ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता तो भगवान उसके पैर नहीं धोते, अपने आंसुओं से उसके पैर नहीं धोते। आस्तिकता वो शक्ति है। सुदामा ने नहीं कहा था तुम मेरे पैर धोइए, परंतु श्री कृष्ण भगवान थे और वो ये जानते थे कि मेरे मित्र में किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं है। आस्तिकता के भाव को जगाएं, परीक्षण करें अपना। केवल सुन लेने से काम नहीं होगा, जो समझाया जा रहा है चमत्कार उसी से आएगा। सब कुछ आपके अंदर है, बस निखारने की जरूरत है। सहयोग दें, साथ दें, सहयोग दें, साथ दें। गहरी लंबी श्वास नाभि तक जाए, निकलती बार होठ और नासिका के मध्य के भाग पर अनुभव हो। गंदगी निकलती दिखाई दे अपने अंदर से, पाप मिटते दिखाई दें। जलाएं, मिटाएं, कष्ट उठाएं, तपश्चर्या करें, सुख को ना आने दें। हाथ जोड़ लें,
बुराई को ना आने दें। हाथ जोड़ लें, गहरी लंबी श्वास। जीवन के साथ साथ पाप के पहाड़ लगे होंगे जिनसे जीवन बोझ मर रहा है, ढोना पड़ रहा है। जलाइए इन पापों को, हल्के हुइए। ध्यान में रहे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, बस फिर क्रिया करें। गंभीर होकर के अनुभव को जगाएं। मेरे अंदर कोई गंदगी ना रह जाए, झाड़ू लगा दें अंदर से। अनुभव करें पवित्रता को। गंदगी जा रही है तो पवित्र हो रहे हैं, सफाई हो रही है। हृदय स्थान पर ध्यान दें, हृदय स्थान पर ध्यान दें। जितनी पवित्रता आएगी हृदय में तेज अनुभव करें, चमत्कार को अनुभव करें। चमत्कार आंखों के सामने नहीं होगा, अंदर की आंखों के सामने होगा। आस्तिकता डोर से जुड़ जाएं। भगवान की शक्ति का मेरी शक्ति में आवाहन, दोनों की शक्ति एक। हृदय स्थान पर ध्यान रखें, पवित्र बनाएं। अभी अनुभव होगा आपको। दोष किसी और को मत देना, अपने ध्यान को देना। हाथ इसलिए जुड़वा रखा है कोई विचार दूसरा ना आए। हृदय स्थान क्रियाशील, देखिए अपने अंदर एक तेज का अनुभव। सुदामा का उदाहरण इसीलिए दिया है, आप ही सुदामा हैं।
चरित्र में निखार, जागृति, नवदा भक्ति का जागरण, नवदा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद पैरों की सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति नवदा भक्ति जागृत, जिस तरह से घी का दीपक जागृत भाव से, श्रद्धा से, श्रद्धा की भक्ति जागृत, हृदय स्थान को देखें, महसूस करें, परिवर्तन को महसूस करें। ऐसी ध्वनि प्रकट हो संकीर्तन, ऐसी ध्वनि प्रकट हो जो मैं बोलूं ना और मेरे अंदर से प्रकट हो जाए। स्मरण, मेरी स्मृति में निखार आए। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। अर्चन वंदन, याचक मुद्रा। भाव, दास का, सखा का। आत्मीयता के साथ निवेदन, आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति की साक्षात मूर्ति। सबरी, सबरी, सबर, धैर्य, धैर्य, धारण करने की क्षमता, सहज भाव, उतावली नहीं। क्रोध नहीं, अहम नहीं। दास्य भाव, साख्य भाव, सेवक का भाव। निरंतर तत्परता, ईश्वर में निरंतर तत्परता। हृदय स्थान का ध्यान, श्रद्धा की ज्योत जागृत, तेज का अनुभव। देखिए, कोई कुविचार आपके अंदर नहीं प्रकट हो रहा होगा। इस बाउंड्री को जैसे सीता जी के सामने लक्ष्मण ने खींच दी थी, आप भी मन पर यह सीमा लगा दें। प्रार्थना का भाव, मित्रता का भाव, साख्य भाव, दास्य भाव,
कोई अहंकार नहीं। आप में से बहुत सौ को ये समझ आ रहा होगा कि आज तो सारा मेरे ही बारे में कहा जा रहा है, मुझे ही कहा जा रहा है। हाँ, आपको ही व्यक्तिगत रूप से कहा जा रहा है, मांगा जा रहा है परिवर्तन। परिवर्तन ध्यान, जप, नाम, इनका स्मरण मेरी प्रवृत्ति के अंदर हो जाए। अर्जुन ने कहा था धर्म को जानता हूं, परंतु जब करने का नंबर आता है तो कर नहीं पाता, प्रवृत्ति नहीं है मेरी। इसलिए प्रभु मैं नादान हूं, आपको समर्पण, आपको समर्पण। करिष्ये वचनम तव, मैं सोचूंगा नहीं, अब वो करूंगा जो तुम्हारे मुख से निकलेगा, वो करूंगा, ये नहीं सोचूंगा, क्योंकि कर्म के जिम्मेदार तुम। पिछले दिनों आपको एक बात कही गई थी, याद कर लेना, नहीं याद है तो आज से याद रखना। अपनी इच्छा जहां पर नहीं है और जीवन चल रहा है, तो वर्तमान में मेरा भाग्य जो उदय हो रहा है वो मेरे पाप कट रहे हैं। चूल्हे में कोई नोट नहीं झोंकता है, उस नोट से खरीदे हुए ईंधन को झोंकता है। जो पाप है, जो पाप की कमाई है, वर्तमान उसी से चल रहा है। जहां इच्छा पैदा हो गई, नया भाग्य बनने लग जाएगा। इसलिए करिष्ये वचनम तव, उस सोच को छोड़ दीजिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भगवान के अलावा नहीं चाहिए। आस्तिकता, बगैर इच्छा के तो आप पाप भी नहीं करते। इसलिए इच्छा को ही भगवान को दे दें। हृदय स्थान पर देखिए आस्तिकता की ज्योत, परिवर्तन। हाथ इसलिए जुड़वाया है, इस समय बाहर का गंदा विचार नहीं आएगा, गुरु का ही विचार चलेगा। इसलिए अब मेरे साथ 5 मिनट का अभ्यास करिए। देखिए, शुरू में मुंह से आवाज निकले, परंतु कंपन मस्तिष्क में हो, जागरण करना है इसका। धीरे 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 मुख से निकलने वाले शब्द कमजोर पड़ते चले जाएं। मुंह केवल मुद्रा बनाए, परंतु उसके कंपन मस्तिष्क में जागृत हो जाएं। निरंतरता लानी है, जागरूकता लानी है। इसलिए दिन में कोई भी काम करें, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम अपने भावों को भगवान को देने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इसलिए आप कोई भी समय हो, कोई भी काम कर रहे हो, मस्तिष्क में इन तरंगों को पैदा करें, शुरू करें।
ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा, श्रद्धा की डोर से जुड़िए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। मन की तरफ ना जाएं, बुद्धि से काम लें। ज्योतिर्गमय, बुद्धि से काम लें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय जगाएं। कण कण दैदीप्यमान, प्रचंड, गुरु का विश्वास ना टूटे। सबरी की तरह से
गुरु ने बता दिया राम जरूर आएंगे, जोड़ लिया अपने साथ, राम जरूर आएंगे। मेरे गुरु ने कहा इसलिए आएंगे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त। जितना आप इसका रिपीटेशन कर सकते हैं करें, परिवर्तन आएगा। आज की बात समाप्त।